बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। अब तक की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है और सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच है, उसने इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया है। इसमें बहुत सारी कंडीशंस भी हैं, बड़ी लंबी समाअत हुई, चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया गया है। ये 3 साल के बाद ऐसा मौका आया कि जब कोई एक चीज़ या कुछ भी मामला जो है वो इमरान खान साहब की फेवर में आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। इससे पहले जो उनके ऊपर जाली मुकदमा बनाए गए थे वो हाई कोर्ट में रद्दी की टोकरी में गए थे, लेकिन आईनी तरमीम के बाद मामला बहुत बिगड़ गया था। इमरान खान साहब गुज़िश्ता लगभग 1 साल होने को आ गया, वो कैद तन्हाई में है, उन्हें फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा, बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही और हालत उनकी काफी खराब है। वो आदमी जो सुपर फिट था उसे कैद तन्हाई में रख के शदीद डिप्रेशन का शिकार करके बहुत बीमार कर दिया गया। इमरान खान साहब मल्टीपल दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं। गुज़िश्ता 6 से 8 महीने इमरान खान साहब की जिंदगी के सबसे मुश्किल महीने थे और कोशिश यही थी कि इमरान खान साहब को तोड़ दिया जाए, इमरान खान साहब को कमजोर किया जाए या उन्हें मजबूर किया जाए एक मनचाही डील के ऊपर। बहरहाल इस वक्त जो सिचुएशन है वो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, मैंने पिछले वीलॉग में भी कहा था कि सारा फोकस ये होना चाहिए कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक होनी चाहिए। सियासत बाकी सारी चीजें ये होती रहेगी। और मैंने आपको यह भी कहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल के अंदर बुग़्ज़ और कीना रख के बैठे हुए हैं, उनका कीना जाहिर हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान साहब को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। 3 जजेस मौजूद थे यहां पे। इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल किया जाए, जहां मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। मेडिकल बोर्ड में इमरान खान साहब की बहन डॉक्टर उज़मा को शामिल किया जाए, वो भी डॉक्टर है। मेडिकल बोर्ड में दिल और आंखों के माहिर डॉक्टर्स को भी शामिल किया जाए। डॉक्टर फैसल सुल्तान जो इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर हैं, उनके बारे में भी इत्तला है कि उनको भी शामिल किया जाए इस प्रोसेस में। अस्पताल को सियासी मुलाकातों की जगह नहीं बनाया जाएगा। अस्पताल के अखराजात इमरान खान खुद उठाएंगे। इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स को मीडिया के साथ शेयर नहीं किया जाएगा और वहां पर लोगों को इकट्ठा नहीं किया जाएगा, कोई सियासी एक्टिविटी नहीं होगी। और उसकी वजह यह बताई गई वहां पे और मरीज भी मौजूद है अस्पताल में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी ये कंडीशन रखी गई कि किसी किस्म की कोई बातचीत, कोई सियासी बातचीत, और ये यकीन दहानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करवाई कि जो लोग इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे या बाहर आकर कोई सियासी बातचीत नहीं करेंगे। और ये कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद लगाई। बार बार जजेस ने इस बात की तलकीन की। मैं आपके सामने रखता हूं जो बातचीत हुई अदालत के अंदर। इसमें सबसे पहले जब यह समाअत शुरू होती है तो जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसके ऊपर बातचीत की गई। मैं एक एक करके आपको बता देता हूं जो चीजें वहां से सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट होती रही। ये 3 रुकनी बेंच था। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में यह बेंच केस को सुन रहा था। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और उनके अलावा जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ये इसके अंदर शामिल थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला में जो है वो भंडारी साहब सबसे पेश थे, उनके ज्यादा बहुत सारे टिकट्स उनके हमारे पास मौजूद हैं। तो अदालत ने पूछा कि क्या जेल में एंजियोग्राफी हो सकती है, ऐसा कोई अमल हो तो अस्पताल लाया जाता है। ये फिर उन्हें जवाब दिया गया एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जानिब से। फिर जस्टिस शाहिद वहीद ने पूछा कि रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की इको में मसला है। रिपोर्ट तो यह भी कह रही है कि एंग्जाइटी में इजाफा हुआ है, दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल नहीं है। दिन में 3 मरतबा डॉक्टर्स इमरान खान का मुआयना करते हैं, ये वहां पे बताया गया एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जानिब से। 3 बार मुआयने के बावजूद ब्लड प्रेशर, हार्ट और दीगर मसाइल सामने आ रहे हैं। जस्टिस शाहिद वहीद ने यह सवाल किया। इमरान खान के तमाम वाइटल ऑर्गन में मसाइल सामने आ रहे हैं, यह भी सवाल किया गया। डॉक्टर्स कहते हैं फैमिली से मुलाकातें बढ़ाई जाएं, क्या ऐसा हुआ है, यह भी जस्टिस शाहिद वहीद ने सवाल किया। इमरान खान का मेडिकल रिकॉर्ड देने में क्या मसला है, यानी अगर उनका मेडिकल रिकॉर्ड मांगा जा रहा है तो सारा मेडिकल रिकॉर्ड दिया जाए, एक समरी ना दी जाए। जो मवाद दिया गया वो तो सिर्फ एक समरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान का तमाम मेडिकल रिकॉर्ड तलब कर लिया। आइंदा समाज से पहले तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया जाए। रिकॉर्ड अदालत में आएगा तो वो खुफिया नहीं रहेगा। फिर अदालत की जो समाअत है उसके अंदर एक वक्फा भी आया। इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात के हवाले से क्या कहते हैं यह भी पूछा गया। अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो मुलाकात नहीं होगी, ये एडवोकेट जनरल ने कहा। अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आप भी करेंगे क्या? यानी ये तो हक है ना कि बहनों को मिलवाएं, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया।
बहनों से मुलाकात कोई एहसान नहीं है, उनका अपना बुनियादी हक है। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। रियासत का काम नहीं कि कानून की खिलाफवर्जी करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर अमल क्यों नहीं हो रहा? बहनों की 3 साल में 48 मुलाकातें करवाई गई, यह बताया एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने। अच्छा, 48 मुलाकातें अगर 3 साल में करवाई गई तो आप अंदाजा कर लें कि यह कितनी कम है। एक साल के अंदर 52 हफ्ते होते हैं। एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। अगर आप हर हफ्ते एक मुलाकात करवाएं तो 52 मुलाकातें एक साल में होनी चाहिए। लेकिन पहले 2 साल मुलाकातें करवाई गई, तीसरे साल में तो उनकी मुलाकातें ही नहीं करवाते थे। तो वो कह रहे हैं जी 48 मुलाकातें करवाई गई और उसमें बहुत सारी मुलाकातें ऐसी हैं जो अदालत के अंदर केस लगा हुआ होता था। जो जेल के अंदर अदालत बनती थी वहां पे जो केस लगता था उसकी समाअत के बीच में भी इनकी मुलाकात हो जाती थी। तो मुलाकातों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने और बहनों से मुलाकातों की तफसीलात भी तलब कर ली सुप्रीम कोर्ट ने। बच्चों से बात करवाने का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। अच्छा, वकील जो है अजीज भंडारी साहब, जो इमरान खान साहब की फैमिली की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा जी बहनों की मुलाकात करवाई जाए, मीडिया टॉक नहीं करेंगे। अच्छा, याद रहे कि ये वो केस है जिसपे इमरान खान साहब के वकालतनामे पे दस्तखत के लिए खालिद यूसुफ चौधरी साहब जो है वकील साहब, वो 2 महीने तक अडयाला जेल के बाहर बैठे रहे। 2 महीने एक वकील अडयाला जेल के बाहर इसलिए बैठा था कि वो इमरान खान साहब से वकालतनामे के ऊपर दस्तखत करवा ले और दस्तखत नहीं होने दिए गए थे। फिर उसके बाद जो दरख्वास्त थी वो ये की गई थी कि इमरान खान साहब का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुकम्मल चेकअप करवाया जाए। ये अजीज भंडारी साहब ने कहा था। इस बात की क्या गारंटी है कि बाहर आकर मीडिया टॉक नहीं होगी? ये जज ने पूछा। इस पर मैं बाद में बात करता हूं कि गारंटी मांग रहे हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि बाहर आकर मीडिया टॉक नहीं होगी। डॉक्टर उज़मा का वकील हूं, उनकी हिदायत के मुताबिक गारंटी दे रहा हूं, ये वकील साहब ने कहा। समाअत में वक्फा कर दिया गया, समाअत से वापस आए तो फैसला मैंने आपको बता दिया जो फैसला हुआ है। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब की रिपोर्ट के मुताबिक ना उनका दिल नॉर्मल है, ना उनकी पल्स नॉर्मल है, ना उनका बीपी नॉर्मल है, ना ही उनके दांतों का मामला नॉर्मल है, ना ही उनकी आंख नॉर्मल है। तो ये क्या किया गया इमरान खान साहब के साथ कि वो सारा कुछ जो ठीक था उनका, हर चीज जो उनकी परफेक्ट थी, ही वाज अ सुपर फिट गाय, बहुत फिट आदमी था इमरान खान। और वो जब जेल के अंदर कैदे तन्हाई में डाला गया तो उसके बाद सब खराब हो गया। क्या खिलाया गया, कौन सी अद्वियात दी गई, ये सारी चीजें पता चलनी चाहिए। और ब्लड प्रेशर की मुस्तकिल मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ये भी एक और जज ने कहा। और ये वो सारी चीजें हैं जो वहां पे अदालत में होती रही। अब आ जाए कि ये होगा क्या, और ये मामला, इसके 2 पहलू हैं। एक तो पॉलिटिकल है कि इमरान खान साहब का जो है वो पहलू है इस बात का कि उनकी मेडिकल कंडीशन, इमरान खान के साथ क्या किया गया, ये एक बड़ा कंसर्न होना चाहिए। ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान साहब इस हालत को पहुंच गए? अब कैदी नंबर 804 जो है वो सिर्फ इसलिए जेल में है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इसलिए जेल में है। मैंने इमरान खान साहब को उसने एक यूनिवर्सिटी बनाई जेल के अंदर, कैदी नंबर 804 और उसकी एहलिया मैंने इमरान खान साहब